हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं का स्टडी करने वाले हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र को रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करेंगे। देखिए तो आपको हम बताए थे विद्युत क्षेत्र के बारे में। आप विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो देखिए तो आपको बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है। यह आवेश अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश या एक से ज़्यादा भी आवेश हो तो यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आ जाए, कोई अन्य आवेश आ जाए तो उस पर क्या होगा, स्थिर विद्युत बल लगेगा। थोड़ा और देखिए, जैसे मैं कहा यहाँ पे कोई आवेश है और देखिए तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से ये बाहर है, तो कहिए अभी इस पर कोई बल नहीं लगेगा। इस पे लगने वाला स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल शून्य होगा। यही आवेश अब यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, विद्युत क्षेत्र में। तो अब इस आवेश पे आपका स्थिर विद्युत बल लगेगा। तो आप पढ़े थे किसी आवेश के या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक यह किसी अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब साफ है, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में आवेश पर बल लगेगा। फिर याद कीजिए, आप इसकी भी बात किए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप लिखते थे वेक्टर ई से। अब बताइए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो आप शॉर्टकट में सीधा बोलिएगा एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। थोड़ा इसे भी समझिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो मैं का यहाँ पे कोई आवेश है और मैं का यहाँ पे इसका ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में आपको हम एक बिंदु दी एम, मैं का इस बिंदु एम पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बिंदु एम पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो आपको सुनाई देना चाहिए
मैं पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो आपको सुनाई देना चाहिए एकांक धनावेश पे लगने वाला बल बताइए। आप यहाँ पे एकांक धनावेश को डाल दीजिए और मैं कहा इस आवेश पे यहाँ बल लगा 10 न्यूटन, तो नो डाउट इस बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब इसी को आप दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं। देखिए, तो जब आप इसका स्टडी कर रहे थे तो हम एक शब्द बोले थे परीक्षण आवेश, जिसको लिखते हैं Q0 से। सबसे पहले जानिए ये परीक्षण आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है और इसका मान, इसका परिमाण बहुत ही कम होता है। फिर आइए, हम यहाँ पे एक बिंदु दिए, मैं कहा इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो क्या कीजिए, इस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश को डाल दीजिए और इस आवेश पर मान लीजिए बल लगा F, परीक्षण आवेश पे बल लगा F। परिभाषा क्या कहता है, एकांक धनावेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बोलिए परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगा, परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लगा। तो अगर यहाँ पर एकांक धन आवेश को डालते तो बल लगता है F बाई कितना, Q0। तो बोलिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा E बराबर F बाई Q0, E बराबर F बाई Q0। विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर स्थिर विद्युत बल बटे आवेश। इसका मतलब क्या हुआ, तो बार बार बोल रहे हैं एकांक धन आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। अब आइए, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं या विद्युत बल रेखाएं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब उस बात को समझिए। देखिए, तो मैं कहा यहाँ पे धन आवेश ऋण भी हो सकता है, मैं मान लिया धन आवेश है। आप कहें कि इसके चारों तरफ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। अब सबसे पहले बात कीजिए, ये जो आप बोले आवेश है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, तो क्या आपको विद्युत क्षेत्र दिखाई देगा। विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, अदृश्य, आप विद्युत क्षेत्र को देख नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक धन आवेशित वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहा ये आपका धन आवेशित एक वस्तु है, ये पूरे पर आवेश है। तो आप बोलिए इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस जगह पर क्या बोलिए, विद्युत क्षेत्र है। तो बताइए क्या आपको ये विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी विद्युत क्षेत्र को, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है, इसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई पूछेगा आपसे कि आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों पढ़ेंगे, तो आप बोलिएगा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं का अध्ययन किया जाता है। जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं का कंसेप्ट ये दिए थे माइकल फैराडे। आप वैज्ञानिक का नाम तो सुने होंगे, माइकल फैराडे
बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और माइकल फैराडे इस टर्म को क्या किए थे, डिफाइन किए थे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अब आइए पहले तो दिमाग में ये भरिए कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। और इसकी परिकल्पना किनके द्वारा किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा। तो देखिए तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो ये आपका आवेश है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए तो सूक्ष्म धन आवेश प्लस क्यू की बात करते हैं। सूक्ष्म धन आवेश प्लस क्यू, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कौन क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में आप इस सूक्ष्म धन आवेश को यहाँ पे डाल के आप छोड़ दीजिए और सोचिए जैसे आप इसको छोड़िएगा क्या होगा। तो नो डाउट ये आवेश इस आवेश पे बल लगाएगा तो ये आवेश आपका गति करेगा। तो देखिए तो जैसे ही आप ये सूक्ष्म धन आवेश को यहाँ पे डाल के छोड़ दिए, अब ये इस पे बल लगाएगा, ये इस तरह से गति करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जिस पथ पर गति करेगा आप उस पथ को खींचिए, ये पथ खींचिए, पथ जिस पथ पे ये गति करेगा ये आप पथ खींचे। और चूंकि इस तरफ गति करेगा तो यहाँ पे आप तीर लगाइए। ये तीर लगाने का मतलब कि अगर आप सूक्ष्म धन आवेश को यहाँ पे कहीं भी डाल के छोड़िएगा तो ये इसी पथ पे माने इस तरफ गति करेगा। फिर आइए, अब मैं कहा सूक्ष्म धन आवेश को आप यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। अब बताइए ये वाला इस पे इधर बल लगाएगा तो अब ये आवेश इस तरफ गति करेगा। तो जिस पथ पर गति करेगा आप वो पथ खींचिए, ऐसे गति करेगा। फिर देखिए मैं कहा सूक्ष्म धन आवेश को आप यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए तो अब ये प्लस इस पर इधर बल लगाएगा तो ये इधर गति करेगा। तो फिर आप ऐसे रेखा खींचिए। अगर यहाँ पे डाल के छोड़ते क्यू को तो ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, ऐसे गति करेगा। तो देख लीजिए ये जो आप पथ देख रहे हैं, ये जो पथ देख रहे हैं, ये जो पथ देख रहे हैं, ये जो पथ देख रहे हैं, इसी का नाम पड़ा, ये सब रेखा का नाम पड़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो जिस पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। स्वतंत्र रूप से मतलब कहीं भी अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दें तो ऐसे गति करेगा। अगर यहाँ पे डाल के छोड़ दें इधर गति करेगा, यहाँ पे डाल के छोड़ दें इधर गति करेगा, यहाँ पे डाल के छोड़ दें इधर गति करेगा। तो इसी रेखा का नाम पड़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आइए आप इस रेखा को गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए इस रेखा को कहते हैं काल्पनिक सदिश रेखाएं। अंग्रेजी में इस रेखा सब को बोलते हैं इमेजिनरी वेक्टर लाइंस, काल्पनिक सदिश रेखाएं। सबसे पहले आप रेखा की बात कीजिए। आप बताओ ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। एक बात और आगे आप देखिएगा ये रेखा आपका स्ट्रेट मतलब सीधा और वक्र दोनों हो सकता है। तो उसके बाद में होगी। अभी सबसे पहले बोलिए ये आपका क्या है, रेखा। सदिश क्यों, तो आप देखिए तो सब पे क्या लगा हुआ है, तीर। ऐसा रेखा है जिसमें क्या लगा हुआ है, ये दिशा लगा हुआ है, इसलिए सदिश है। और काल्पनिक क्यों,
तो आपने कल्पना किया, ये रेखा भी आपको दिखेगा क्या, आप कल्पना किए कि अगर आवेश को यहाँ डाल के छोड़ देंगे तो ऐसे गति करेगा, यहाँ डाल के छोड़ देंगे ऐसे गति करेगा, यहाँ डाल के छोड़ देंगे तो ऐसे गति करेगा। तो ये आप कल्पना किए कि यहाँ पे एक रेखा बन रहा है, एक रेखा बन रहा है, कल्पना किए, इसलिए इस रेखा सबको क्या कहेंगे, काल्पनिक सदिश रेखा है। और ये रेखा कहाँ खींचेंगे, तो बोलिए विद्युत क्षेत्र में। कहाँ खींचेंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में ये जो आप काल्पनिक सदिश रेखा खींचे, जिस रेखा पर सूक्ष्म धनावेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, इसी रेखा सबका नाम पड़ा विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब उसके आगे देखिए, अब ये तो जानते ही होंगे, ये भी सीख लो। किसी बिंदु पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, तो अगर यहाँ पे आप धन आवेश को रखिएगा तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ इस पे बल लगेगा। जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसी तरफ धन आवेश पे बल लगता है, धन आवेश पर। उल्टा बोलिए, अगर किसी बिंदु पर आप धन आवेश को रखें और इस पे बल इस तरफ लगा, तो नो डाउट इस बिंदु पर धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। तो आप बोलिए ये कौन आवेश था, धन आवेश। तो धन आवेश इस तरफ चला, तो नो डाउट इसी तरफ किसका दिशा होगा, बोलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो तीर है, ये तीर वास्तव में किसका दिशा बताएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताएगा। तो आइए अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं को परिभाषित कैसे किया जाता है। तो गौर से देखिए, पहले मैं बोलता हूँ फिर लिखूंगा भी। ये सब कौन रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो आप बोलिए विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे कौन क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई खींची गई खींची गई खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं, काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, उन रेखाओं को क्या कहेंगे, बोलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच देंगे, पक्का वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। जहाँ पर रेखा नहीं होगा वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इसका परिभाषा जो हम लिखेंगे इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अब इसका परिभाषा देखिए। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश, जिससे आप लिखिए सूक्ष्म धन आवेश, बुक्स में ये भी लिखता है इसको एकांक धन आवेश, लेकिन आप क्या लिखिएगा, सूक्ष्म धन आवेश। विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति
कर सकता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। तो बहुत आसान आपको बताए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखे देखिए, तो सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ खींचेगा, तो विद्युत क्षेत्र में। तो क्या लिखे, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं। काल्पनिक आप कल्पना करेंगे, और चूंकि रेखा में दिशा होगा इसलिए काल्पनिक सदिश रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धनावेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। मतलब समझिए थोड़ा और, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैं क्या मानूं ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे आप सूक्ष्म धन आवेश को डाल देंगे तो ये आवेश इसी पर क्या करेगा, बोलिए, गति करेगा। तो इसी रेखा का नाम क्या पड़ा, बोलिए, विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। आगे आप देखिएगा कुछ देर बाद कि विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा आप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शित करने का मतलब आप विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों को दिखा सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। फिर आइए आप ये भी याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिकल्पना माइकल फैराडे के द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिकल्पना माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। तो आप देखिए, आगे हम बढ़ेंगे बाद में। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको आपको लिख लेना है हर हाल में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आप बोलिएगा कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धन आवेश स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिकल्पना कौन किए थे,
ये टर्म किनका दिया हुआ है? तो माइकल फैराडे का। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की परिकल्पना माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। अब आइए, अब आपको कुछ पिक्चर बनाना है कि किस आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह का होगा। ये पिक्चर से भी आपको याद रखना है, बहुत आसान है। पहला, धन आवेशित बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। धन आवेशित बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, तो पहले रफली बात करते हैं। मैं का यहाँ पे धन आवेश, तो सबसे पहले बोलिए इसके चारों तरफ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। इस जगह पे क्या बोलिए, इस जगह पर आपका इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा दिखाना है तो एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं है। कल्पना कीजिए यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश Q को डाल के छोड़ दीजिए, तो बताइए ये आवेश इधर भागेगा, ये इस पे बल लगाएगा, इधर भागेगा, तो जिस पथ पर ये गति करेगा आप वो पथ खींचिए ऐसे, और तीर भी लगाइए कि इस तरफ गति करेगा। मैं कहा आप यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए, तब ये आवेश इस पर इधर बल लगाएगा, तो ये सूक्ष्म धन आवेश इधर गति करेगा, तो ऐसे रेखा खींचिए। यहाँ पे डाल के छोड़ देंगे तो इधर गति करेगा, यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ेंगे इधर गति करेगा, यहाँ डाल के छोड़ेंगे इधर गति करेगा। तो देखिए, तो ये जो आप रेखा खींचे, इसी रेखा का नाम क्या पड़ा? विद्युत क्षेत्र रेखा। और इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे आप सूक्ष्म धन आवेश को डालेंगे इधर गति करेगा, यहाँ पे डालेंगे इधर गति करेगा, यहाँ पे डालेंगे इधर गति करेगा, यहाँ पे डालेंगे तो इधर गति करेगा। तो ये क्या था? धन आवेशित बिंदु आवेश। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, ये सब इसका विद्युत क्षेत्र रेखा होगा। तो देखिए, थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, इसको आप बिंदु ही मानिएगा, दिखाने के लिए बड़ा पिक्चर बनाए हैं। और ये धन आवेश, तो वहाँ देखिए पैटर्न, और देखिए अब इस आवेश का क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। ये सब इसका विद्युत क्षेत्र रेखा हुआ। और ये नहीं जितना हम खींचे, आपकी मर्जी, आपको जितना मन करे आप खींचते रहिए। ये सब इसका ये जो रेखा आप खींचे, ये रेखा सब आपका कहलाया विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपको ये पिक्चर याद रखना है। कोई भी आपको कहेगा धन आवेशित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा खींचो, तो ये आपका है धन आवेशित बिंदु आवेश। मान लो ये प्लस क्यू है, और इसी का ये सब विद्युत क्षेत्र रेखा है। और डरिए मत, विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब सीधा हुआ कि अगर यहाँ पे हम क्यू आवेश को डाल देंगे तो इधर गति करेगा,
यहाँ डाल देंगे, इधर गति करेगा। तो सूक्ष्म धन आवेश जिस पथ पे गति करता है, इस रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। जब कुछ देर के बाद जब कुछ और पिक्चर बना लेंगे तो बात होगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। आप पहला गुण आपके सामने हो, आप देखिए तो ये सब रेखा लगता है कि धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, लगता है यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, यहाँ से उत्पन्न होकर के इधर जा रहा है, यहाँ से उत्पन्न होकर इधर जा रहा है। तो पहला गुण क्या बनेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, धन आवेश से उत्पन्न होती है। जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगा तो कहाँ से बोलिए? धन आवेश से। तो ये पिक्चर आप याद रखिएगा। अब आइए दूसरा, बात कीजिए ऋण आवेशित बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी धन की बात किए तो फिर आइए मैं का यहाँ पे अब आपका ऋण आवेश, तो देखिए तो आप यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दीजिए। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर भागेगा, इधर गति करेगा, तो आप रेखा खींचिए इधर, तो देखिए आज ही होगा विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल दें, सूक्ष्म धन आवेश से धन इधर गति करेगा, ये होगा विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पे डाल के छोड़ दे तो इधर गति करेगा, ये होगा विद्युत क्षेत्र रेखा। तो चलिए यहाँ देखिए, अब मैं का यहाँ पे आपका ऋण आवेश है, ऋण आवेश बिंदु आवेश है, दिखाने के लिए बड़ा बनाए हैं। तो अब देखिए इसका जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, तीर पर ध्यान दो, ऐसे बताइए सर, इसका हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाएं। डरिए मत, सबसे पहले बताइए ये आपका ऋण आवेश है, मैं कहा माइनस के, ऋण आवेश बिंदु आवेश है। अब तीर का दिशा देखिए, क्यों तीर इधर लगाए? तो रट्टा नहीं मारना है। आप सोचिए अगर यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल दे, सूक्ष्म धन आवेश, तो ये खींचेगा तो ऐसे गति करेगा, यहाँ डाल देंगे ऐसे गति करेगा। तो जिस पथ पर सूक्ष्म धन आवेश गति करता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो देखिए जब ऋण आवेश होगा तो तीर का दिशा देखिए, अभी जो आप देखे थे धन आवेश, जस्ट अभी आप देखिए ये धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा पर तीर ऐसे हो, ऐसे हो, आवेश से दूर की हो। और ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा आवेश की हो। तब गौर से देखिए और बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। लगता है ये रेखा कहीं से आ रहा है और यहाँ के समाप्त, ये रेखा कहीं से आ रहा है यहाँ पे आके समाप्त। तीर देखिए, तीर इधर से आ रहा है यहाँ पे आके समाप्त, यहाँ से इधर से आ रहा है यहाँ पे आके समाप्त। तो देखिए दो बातें बोलता हूँ। पहला बात क्या बोले थे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा अंत करेगा, इंड करेगा कहाँ पे? ऋण आवेश पर। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ऋण आवेशित बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो कहिए कि सर चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, विद्युत क्षेत्र रेखा का पैटर्न सेम होगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगा। धन आवेश है तो आवेश से दूर की ओर दिशा होगा, ऋण आवेश है तो आवेश की ओर दिशा होगा। तो सीधा बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है।
ये सब पिक्चर आपको याद रखना है। इस सबको आप फेयर वाले कॉपी में फेयर कीजिएगा। अब आइए तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आपके अंदर बात आएगी कि सर विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो सीखिए। देखिए तो मैं का यहाँ पे +10 कूलम आवेश है और यहाँ पे -10 कूलम आवेश है। और इसके बीच का दूरी अल्प होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो ये दोनों आवेश मिलके ये जो होगा, ये दोनों आवेश मिलके आपको कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो यही आपका स्टार्ट होगा विद्युत द्विध्रुव, जिसे अंग्रेजी में ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगला टॉपिक आपको यही पढ़ना है। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए तो मैं का यहाँ पे जितना धन आवेश हो इससे कुछ दूरी पर उतना ही ऋण आवेश हो और इसके बीच का दूरी बहुत कम हो, तो इस सिस्टम को दोनों आवेश मिलके आपका कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। आवेश का परिमाण क्या हो, समान। यहाँ +10 कूलम -10 कूलम, +5 कूलम -5 कूलम, +20 कूलम -20 कूलम। परिमाण क्या हो, समान। अब प्रकृति क्या हो, विपरीत। तो ये दोनों आवेश मिलकर आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब बात कीजिए विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पहले रफली बात करते हूँ। मैं का यहाँ पे धन आवेश और यहाँ पे ऋण आवेश है। ये दोनों आवेश मिलके कहलाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव। अब मैं कहा इस दोनों आवेश के लिए आपको क्या खींचना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो रट्टा मार के नहीं खींचना है। सोचिए अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दें तो क्या होगा, तब बोलिए प्लस इसको ये धन आवेश है, धन आवेश, तो प्लस इसको रिपेल करेगा। अब माइनस खींचेगा तो ये आवेश ऐसे चलेगा। देखो तो प्लस रिपेल करेगा, अब माइनस अट्रैक्ट। तो आप एक रेखा खींची, देखिए प्लस से उत्पन्न होगा, माइनस पे जाके समाप्त हो जाएगा। ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखा, क्योंकि इसी रेखा पर सूक्ष्म धन आवेश गति करेगा। फिर आइए मैं कहा आवेश को यहाँ डाल के छोड़ दीजिए, सूक्ष्म धन आवेश को। अब बताइए प्लस इस पर इधर बल लगाएगा, रिपल्सन। आई माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस आवेश से ये दूर भागेगा, आइए इसको खींचेगा तो ये आवेश देखो ऐसे पथ पकड़ेगा, ऐसे यहाँ से धन से दूर भागेगा और ऋण की ओर जाएगा। अब आप रेखा खींची, विद्युत क्षेत्र रेखा। डरिए मत, ई रेखा का मतलब अगर यहाँ पे धन आवेश को डाल के छोड़ देंगे तो ऐसे गति करेगा, नीचे से खींचेगा ऐसे। फिर देखो ई रेखा खींचने का मतलब यहाँ पे आवेश को डाल के छोड़ देंगे तो इसी पथ पे गति करेगा। कौन आवेश, धन आवेश। देखिए और ये भी ध्यान दो, धन आवेश से निकल रहा है और ऋण पे समाप्त हो रहा है, धन से निकल के ऋण पे समाप्त हो रहा है। अब आप पूछिए सर ये क्या खींचे, तो जिस तरह ये खींचे उसी तरह ये भी इसको मिला दो, ये खींचे। यहाँ देखिए धन से निकलेगा ऐसे ऋण पे समाप्त हो जाएगा। ये आप मिला भी सकते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
कहाँ से धन आवेश उत्पन्न होगा और ऋण आवेश में समाप्त होगा। देखिए ये जो रेखा खींचे ऐसे जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ये यहाँ से चलेगा ऐसे मिल जाएगा। और डरिए मत, इस पर अगर धन आवेश को डाल के छोड़ दे तो ऐसे गति करेगा। ये सब क्या होगा बोलिए? विद्युत क्षेत्र रेखा। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिए तो यहाँ पे धन आवेश, अब मैं का यहाँ पे ऋण आवेश। ये धन और ऋण दोनों मिलके आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। जितना यहाँ धन आवेश होगा उतना यहाँ पे ऋण आवेश होगा। अब देखिए ये क्या खींचे? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, ये सब क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। फिर डरिए मत, इसका मतलब ऐसे आके इसे मिल जाएगा। देखो ऐसे आएगा, ये देखो यहाँ धन उत्पन्न हुआ, ऐसे आकर के ऐसे ऐसे आइए ऋण पे समाप्त हो जाएगा। देखिए धन से उत्पन्न हुआ, ऐसे आकर के ये ऋण पे समाप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का धन आवेश उत्पन्न होगा और ऋण पे आके समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रहे जितना यहाँ पे धन आवेश होगा उतना ही यहाँ पे ऋण आवेश होगा। और ये दोनों आवेश मिलके क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। ये प्लस और माइनस मिलके कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। और ये सब जो रेखा खींचे ये आपका कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये पिक्चर आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सिर्फ आ जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं को खींचे। तो ये पिक्चर आपको बना देना है, डरने की बात नहीं है। देख रट्टा नहीं मारना। यहाँ देखो, यहाँ पे धन आवेश ऋण आवेश ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। फटाफट खींचेंगे। देखो डरिएगा मत खींचने में, रफली खींचना है, खींचते जाइए। देखिए ये सब जितना खींचना है खींच। हमेशा याद रखना धन से उत्पन्न होगा ऋण पे समाप्त होगा। जितना खींचना आप खींचिए। धन से उत्पन्न होगा ऋण पे समाप्त। आप ये पिक्चर बनाइए, ये पिक्चर बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोलो? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत सम द्विध्रुव इलेक्ट्रिक बाइपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए तो अभी बात की है, यहाँ पे जितना धन आवेश है यहाँ पे उतना ऋण आवेश है। तो ये धन और इन दोनों मिलके ये आपका कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। और अब देखिए
मैं का यहाँ पे जितना धन आवेश है यहाँ पर भी उतना ही धन आवेश है, तो दोनों धन आवेश मिलकर कहलाएगा इलेक्ट्रिक बाइपोल। अंग्रेजी में सीखी तो याद रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक धन हो एक ऋण हो, जितना धन हो उतना ही ऋण हो, तब बोलिएगा डाइपोल। ये दोनों आवेश मिलकर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब दोनों का दोनों धन हो और दोनों का परिमाण क्या हो? समान हो, तो इसे कहेंगे बाइपोल। ये डाइपोल। और जब दोनों धन हो, या अगर ये ऋण होता और ये भी ऋण होता तो भी क्या बोलते हैं? बाइपोल। और जब एक धन और एक ऋण हो तो क्या बोलिएगा? डाइपोल। चलिए देखिए, तो यहाँ रफली मैं का धन आवेश धन आवेश। अब बताइए इस दोनों का विद्युत क्षेत्र रेखा का पैटर्न कैसा होगा? तो देखिए, आप यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दीजिए, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। इसके नज़दीक है तो ये वाला बल ज़्यादा होगा, और इससे दूर है ये बल कम होगा। तो बताओ ये इधर भागेगा। तो देखिए, जब दोनों धन आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा? इस पर ध्यान दो, ये विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब यहाँ पे सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दे तो यहाँ से चलेगा, ऐसे भाग जाएगा। इधर से देखिए ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डाल के छोड़िएगा तो ऐसे भाग जाएगा। डरिए मत। देखिए, यहाँ डाल के छोड़ेंगे इधर भाग जाएगा, यहाँ डाल के छोड़ेंगे सूक्ष्म धन आवेश तो ऐसे भाग जाएगा। यहाँ पे डालिएगा सूक्ष्म धन आवेश ऐसे भाग जाएगा, यहाँ पे डालिएगा ऐसे भाग जाएगा। और जिस रेखा पर सूक्ष्म धन आवेश गति करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जब ये दोनों क्या हो? धन हो। इससे पहले वाला में क्या था? एक धन था और एक ऋण था। आज दोनों क्या है? धन। देखिए, अब दोनों आपका धन है, ये भी धन और ये भी धन है, दोनों धन बिंदु आवेश है। इससे पहले वाला में क्या था? एक धन था और एक ऋण था। तो अब यहाँ देखिए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर सूक्ष्म धन आवेश को डालेंगे इधर भाग जाएगा, यहाँ पे डालेंगे इधर भाग जाएगा। तो जब दोनों धन होगा तो पैटर्न देखिए इस तरह का होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आपको जितना खींचना खींचिए। दोनों क्या है? धन आवेश धन। ये सब का सब हुआ आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसके कारण? तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिक बाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक बाइपोल के कारण। डरिए मत। फिर देखिए, डर के नहीं खींचना है, रफ हैंड। देखिए, यहाँ धन आवेश है, धन आवेश है। अब मैं कहा इस दोनों का आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए ऐसे खींचिएगा। ये सब क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये पिक्चर बना होगा।
देखिए ये सब आपका हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप ये बनाइए वो बनाइए, किसके कारण? इलेक्ट्रिक बाइपोल। एक बात और, ये दोनों धन आवेश है तो ऐसा रेखा आप खींचे। अगर ये दोनों ऋण आवेश होता तो दोनों ऋण होता, पैटर्न यही रहेगा। सिर्फ ये तीर जो देख रहे हैं, ये तीर, इसको चेंज कर देंगे। अगर ये दोनों धन आवेश न होकर के दोनों ऋण आवेश होगा तो पैटर्न ऐसा ही होगा। सिर्फ आप इस तीर को, दिशा को क्या कीजिएगा? विपरीत कर दीजिएगा। तो चाहे धन हो चाहे ऋण हो, पैटर्न क्या होगा? सेम होगा। तो ये आपका हुआ किसके कारण? विद्युत समद्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा है। अंतिम एक और, आवेशित समतल चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहले बात कीजिए आवेशित समतल चालक। देखिए तो मैं कहा ये चालक है। चालक मतलब ये धातु का होगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का ये चालक है। उसमें क्या है जी? समतल। ये तो वक्र हो जाएगा, ये वक्र ऐसे तो क्या होगा? बोलिए समतल। और ये क्या है? आवेशित। इस पर भी आवेश है और इस पर भी आवेश है। सबसे पहले इसका पिक्चर हम बोर्ड पे कैसे बनाएंगे? किसका? आवेशित समतल चालक। तो देखिए तो इस पिक्चर को बोर्ड पर ऐसे बनाएंगे। देखिए इसका मतलब समझाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला किनारा, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये किनारा, ये जो है ये इधर वाला सतह है। ये रेखा नहीं है, इधर वाला सतह। ये जो देख रहे हैं इधर वाला सतह। फिर देखो ये क्या हुआ? किनारा। और ये पिक्चर का मतलब ये बना है, देखो ऐसे। ये जो हुआ ये वाला सतह। इधर देखिए ये वाला सतह। और अब ये क्या है? ये हुआ समतल चालक और ये आपका है आवेशित। तो देखिए तो इस सतह पर भी आवेश फैला हुआ है। सतह पे आवेश है, सतह पे देखो ये जो प्लस खींचे, इस सतह पे आवेश है और इस पर भी आवेश है। और इसी को आप बोलिए आवेशित समतल चालक। अब इसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा? तो देखिए तो अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म धन आवेश को डाल के छोड़ दें तो क्या होगा? बताओ, ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ऐसे भागेगा। अगर यहाँ डाल के छोड़ दें, ऐसे भागेगा। इधर डाल के छोड़िएगा, बताओ किधर भागेगा? ये प्लस अब ये इधर भागेगा। यहाँ डाल के छोड़िएगा, इधर भागेगा। देखो यहाँ इस पे धन आवेश। अगर यहाँ पे आवेश को डाल के छोड़ेंगे, इधर भागेगा धन आवेश, इधर भागेगा। और इधर डाल के छोड़ेंगे तो ये धन आवेशित है, इधर भागेगा। तो जिस पथ पे सूक्ष्म धन आवेश गति करेगा उसी को आप क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो देखिए तो इस तरफ जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा ऐसे होगा। ये सब क्या खींच रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा।
और इधर खींचेगा तो इधर होगा। तो ये सब के सब आपके हुए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो कितना पिक्चर बना है? 5 पिक्चर। पहला, धन आवेशित बिंदु आवेश के कारण, ऋण आवेशित बिंदु आवेश के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, सम द्विध्रुव के कारण और आवेशित समतल चालक के कारण। तो आपको याद क्या रखना है? आज जितना हम आपको बताए इसमें आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो आप बोलिए कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक सदिश रेखाएं जिन रेखाओं पर सूक्ष्म धनावेश मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गति करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। और ये शब्द किनका कहा हुआ है? तो माइकल फैराडे का। तो पहले परिभाषा याद कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। फिर आपको 5 पिक्चर याद करना है। पहला, धन आवेशित बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋण आवेशित बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चौथा, विद्युत समद्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पांचवा, आवेशित समतल चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जितना आपको बताएं इतना को आप रिवाइज करके अप टू डेट रहिए। अब बात होगी अगले लेक्चर में, क्योंकि इसमें एक लेक्चर और लगेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। आज आप क्या पढ़े कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहते किसको हैं, और उसका 5 एग्जाम्पल दिए कि किस आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा हो। गुण की बात नहीं की है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण के बारे में। कब? तो अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके अप टू डेट रहेंगे। ओके।